बटकर भैया आपने मुझे इनवाइट किया और हम आई एम सुमांग यादव शिवांगी हम वेलकम करना चाहेंगे। जितने भी ऑन पैसिव फैमिली हैं सभी का मोस्ट वेलकम है, सभी का गुड इवनिंग। और सोनाली मैम अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो प्लीज मोस्ट वेलकम, कम ऑन द स्टेज। आज आपका सेशन है, मोस्ट वेलकम। सोनाली मैम, सोनाली मैम अगर Yes, आप good evening. कंफर्ट जोन। Yes. I'm audible. And Hello. so good evening सभी को ऑन पेशन नमस्ते ईच एंड एवरी में जितने भी पैनल में होस्ट को होस्ट है हमारे गुरुजन वर्ग, स्पेशली मिस्टर राजेंद्र भटकर सर एंड माय यंग ब्रदर मिस्टर अजीरुल रहमान सर और दीपेन भैया और यस माय सिस्टर शुमंगी जी, मेरी क्लोज फ्रेंड भी है वो। सो पैनल में जितने भी लेडीज है, क्योंकि आज का हमारा सेशन स्पेशली वुमेन डे सेशन होता है और डेफिनेटली पैनल में जितने भी नए लोग हैं, सभी का मैं आज स्वागत करती हूँ आज के वेबिनार में। आप सभी को पता है कि पिछले 8 दिन से मैं आपके बीच में नहीं आ पा रही थी क्योंकि थोड़ा बाहर गाँव गई थी और थोड़ा फ्लाइट में थोड़ा नेटवर्क का इशू था, इसकी वजह से नहीं वेबिनार अटेंड कर पाई। लेकिन बैकएंड में जितना भी वर्क था उसके ऊपर मैं अमल करती थी और अपडेटेड थी। सो आज का हमारा टॉपिक है पॉजिटिव माइंडसेट। सो पॉजिटिव माइंडसेट, ये टॉपिक मैंने इसलिए चुना कि अभी जो सिनारियो चारों शुरू है इसके अकॉर्डिंग काफी सारे लोग पैनिक हो रहे, निगेटिव उनकी सोच है, हमेशा उनको धक्का देना पड़ता है। जैसे कि जब गाड़ी में हम स्टेफनी नहीं रखते तो बीच में अगर गाड़ी में कुछ भी प्रॉब्लम है या फिर टायर पंक्चर हो गया तो हमें स्टेफनी बिल्कुल रखनी ही पड़ती है। वो अच्छा रोल वहां पे अदा करता है क्योंकि स्टेफनी अगर नहीं होगी तो गाड़ी आगे नहीं जा पाएगी। ठीक उसी तरह हम इस जर्नी में जुड़ चुके हैं, जिस जर्नी में हमें हमारे माइंड के अंदर एक स्टेफनी रखनी पड़ेगी, हमारे दिल के अंदर एक धैर्य रखना पड़ेगा और पॉजिटिव वे में हमें काम करना पड़ेगा। तो इसके अकॉर्डिंग आज के डेट में बहुत सारे लोग पैनिक हो रहे, क्योंकि सबसे पहले वो एजुकेटेड नहीं है, उनके माइंड से ठीक नहीं, या फिर वो सोचने का तरीका ही वो अच्छा नहीं रखना चाहते। उन्होंने अपने माइंड के अंदर हमेशा निगेटिविटी रखी है, बचपन से लेके आज तक उन्होंने हमेशा निगेटिव सोच रखी है, इसीलिए वो पॉजिटिव वे में काम करना नहीं जानते। इसीलिए आज का टॉपिक मैंने कुछ हटके यहाँ पे चूज किया है। काफी सारे लोग शॉकिंग हो गए होंगे कि मैडम हमेशा थोड़ा सा टेक्निकल चीजों के ऊपर फोकस करती हूँ, हमेशा मैंने किया भी है, लेकिन हमेशा मैं कुछ हटके भी टॉपिक रखती हूँ क्योंकि धक्का देना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग सोए हुए हैं तो सोए लगे फाउंडर को हमें जगाना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने आज का टॉपिक ये चूज किया और ये टॉपिक सिर्फ ऑन पेसू में है, इसीलिए ये टॉपिक जरूरी है डिस्कस करना, ये जरूरी नहीं है। तो हमारे डे टू डे लाइफ में ये टॉपिक हमें समझना होगा, समझना ही नहीं, इसके ऊपर हमें अमल करना है। और डेफिनेटली मैं आपके बीच में बहुत बड़ी नहीं हूँ, जैसे कि टीम चैंपियन के ऊपर आप अनिल वर्मा सर के सेशन सुनते होंगे, वो कोई पहचान के मोहताज नहीं है। पॉजिटिव माइंडसेट के ऊपर हमेशा उन्होंने प्रोग्रामिंग दिए है और वेबिनार देते हैं और उनका काम ही फैमिली काउंसलर के हिसाब से काम होता है। भाभी जी से भी मुझे मैं हमेशा फोन पे ऊपर बात करती हूँ, हमेशा वो मुझे पॉजिटिव कैसे रहना है जीवन में, हमें कैसे बढ़ना है, इसके ऊपर हमेशा वो मुझे बताती है और मैं हमेशा उसके ऊपर अमल भी करती हूँ। वो ही नहीं तो हमारे बीच में शुभांगी जी एक सोशल वर्कर है, एडवोकेट है और सबसे बड़ा एग्जाम्पल वो भी है अगर हम वुमेन एम्पावर के बारे में अगर बात करेंगे। और दूसरा है एग्जाम्पल मिस्टर राजेंद्र भटकर सर, हमारे गुरु, हमारे मेंटर, और दीपेन भैया, अजय भैया, सभी लोग हमारे बीच में, अजीजुर रहमान सर, सभी लोग खुद अपने आप में एक बड़ा एक एग्जाम्पल है पॉजिटिव माइंडसेट का। और इस टॉपिक को मैंने जब से जाना है, पॉजिटिव माइंडसेट को जब से मैंने जाना है, समझा है, इसके ऊपर मैंने अमल किया है, तब से लेके आज तक मेरे अंदर मैंने जो भी बदलाव पाया है, जो भी चेंजेस मैंने पाए हैं, डेफिनेटली उसके ऊपर मैं 2 मिनट बिल्कुल कहूंगी और उसके बाद हम सीधा टॉपिक के ऊपर आएंगे। पिछले 10 साल से मैंने काफी सारे चैलेंजेस, काफी सारे जीवन के अंदर उतार चढ़ाव देखे, झेले हैं। जैसे डे टू डे लाइफ में एक लेडीज के लाइफ में जो उतार चढ़ाव आते हैं, वो कभी कभी हार जाती है, लेकिन मैंने जीवन में कभी हार नहीं मानी, ना ही किसी के सामने मैंने हाथ फैलाए।
कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आए थे, कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स में मुझे बहुत सारी नुकसान हो गई थी, लेकिन मैंने कभी नीचे झुक के देखा नहीं या फिर कभी किसी को ऐसा नहीं बोला कि मैं हार मान चुकी हूँ। हाँ, कभी-कभी लाइफ में आस-पास पड़ोस में हमारे फ्रेंड सर्कल्स या फिर हमेशा हमारे रिलेटिव्स ही हमारे दुश्मन बन जाते हैं और हमें पीछे खींचते हैं, लेकिन हम उनको दुश्मन नहीं कहेंगे, क्योंकि दुश्मन ही हमें आगे बढ़ाता है, वो ही हमें सिखाता है कि हमें जीवन में आगे कैसे बढ़ना चाहिए। तो पॉजिटिव माइंडसेट के ऊपर हमें आज के सेशन में इसलिए बोलना है, क्योंकि जब ये अगर हमारे जीवन के अंदर नहीं है, तो दुनिया की कोई भी ताकत, दुनिया को कोई भी चैलेंजेस, दुनिया की कोई भी जैसे एक बोलते हैं ना, एक युद्ध जो बोलते हैं, एक लड़ाई हम नहीं जीत पाएंगे। सो पॉजिटिव माइंडसेट के ऊपर अगर बोलते हैं तो एक टॉपिक बिल्कुल कहूंगी, हाउ टू हैंडल पीपल हु हर्ट यू। ये टॉपिक मैंने सबसे पहले आपके बीच में इसीलिए रखा कि बहुत सारे लोग आपके जीवन के अंदर आते हो जो आपको हर्ट करके जाते हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल के ऊपर मैं जाऊंगी, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपके बीच में रखूंगी। आप घर के ही अंदर देखिए, कोई पिताजी हो या फिर आपका भाई हो या फिर बहन हो, क्योंकि मेरे लाइफ में ये सारी चीजें घटी, इसीलिए मैं आज इस टॉपिक को बिल्कुल दिल से आपके बीच में रखूंगी, क्योंकि मैंने जीवन के अंदर वो सारी चीजें उतारी है, इसीलिए मुझे दिल से आज बोलने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे। और डेफिनेटली आई होप इस टॉपिक को आपके बीच में रखने के बाद हम में से 40% तो हमारे गुरुजन वर्ग है, उनको कोई बताने की कोई चीज नहीं है, वो हालांकि सभी सारी चीजों को कर चुके हैं, वो पॉजिटिव माइंडसेट के ऊपर काम कर भी रहे हैं और बिल्कुल ऑन पेस के अंदर वो बहुत ही अच्छे तरीके से अपना रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन मैं उन लोगों के बारे में बोल रही हूँ जो आज के डेट में बोल रहे हैं कि भाई ऑन पेस के अंदर टाइम पास चल रहा है, इस सिस्टम के अंदर टाइम पास चल रहा है। तो मैं उनको बोल रही हूँ कि आपके डे टू डे लाइफ में आप खुद उस टाइम पास कर रहे हो, इसीलिए आपको आप जो भी सिस्टम के अंदर काम कर रहे हो वहां पे भी आपको उसी तरीके से देखने की एक आदत सी पड़ चुकी है कि भाई बिजनेस के अंदर भी टाइम पास चल रहा है। क्योंकि बोलते हैं ना, जब हमारे अंदर निगेटिव के घोड़े अगर दौड़ते हैं 24 घंटे, तो पॉजिटिव कितना भी आपको सिखाया जाए तो आप उस चीजों के ऊपर अमल नहीं कर पाएंगे। सो हाउ टू हैंडल हाउ टू हैंडल पीपल हु हर्ट यू, इसका मतलब है कि जो आपको हर्ट करते हैं उसको आप कैसे हैंडल करने की कोशिश करेंगे, उन लोगों को कैसे निग्लेक्ट करेंगे और उन लोगों को निग्लेक्ट करने के बाद आप उन चीजों को यूटिलाइज कैसे करेंगे। जैसे कि आज के डेट में मैंने अभी बोला कि माँ पिताजी हमेशा बेटी को या बेटे को बोलते कि भाई ये देख, ये लड़की इंजीनियर बन गई है, ये देख तेरा भांजा इंजीनियर बन गया, तू तो कुछ नहीं कर रही है, कितने दिन से तेरा ये क्या शुरू है, अभी तक तो कुछ नहीं किया आपने, तो अभी क्या कर रहे हो। तो आपको उनको समझाना होगा कि मैं कुछ कर रही हूं, या फिर आप उनको करके दिखाइए, तब जाके उनको समझ में आएगा। उनको समझाइए कि क्या कॉन्सेप्ट है, क्या है ऑन पेसू, ये पॉजिटिव सोच आपके अंदर होगी तभी जाके आप उनको समझा पाएंगे। सो आपको वो हमेशा हर्ट करते रहेंगे, हमेशा आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे कि यू कांट डू इट, हमेशा बोलेंगे यू कांट डू इट, ये आप नहीं कर सकते, ये काम आपके बस का नहीं है, या फिर आप कौन सा भी प्रोजेक्ट करते हो छोड़ दीजिए ऑन पेसू, 2 मिनट के लिए ऑन पेसू को आप बाजू में रखेंगे। आप डे टू डे लाइफ में कौन सा भी एक नौकरी करते हो या फिर कौन सा भी छोटा सा बिजनेस करते हो, आपको हमेशा बोलेंगे कि भाई इस महीने में आपको ये प्रॉफिट होना चाहिए था, लेकिन आपको प्रॉफिट नहीं हो पाए, बोल सकते हैं, या फिर आप ये काम नहीं कर सकते, ये इसी डेट में होना चाहिए। आपको दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे कि जो आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, वो हर्ट करेंगे आपको, लेकिन आपको पलट के उनको जवाब नहीं देना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, जैसे कि शुभांगी जी से मैंने हमेशा सीखा है, वो एक एज अ सोशल वर्कर है, पिछले 15 साल से उन्होंने उनकी जर्नी के बारे में, आपको किसी को भी पूछेंगे उनके बारे में तो हमेशा उनके बारे में आपको अच्छा ही फीडबैक मिलेगा। वो मेरी दीदी भी है, मेरी सिस्टर भी है और मेरी फ्रेंड भी है। हमेशा मैंने उनसे कुछ सीखा है, लेकिन मैं उनके जैसा बन नहीं पाऊंगी, लेकिन हमेशा उनसे मैंने हमेशा अच्छे अच्छे क्वालिटीज मैंने ग्रैब किए और उनकी तरह बनने की बिल्कुल कोशिश करूंगी। एज अ सोशल वर्कर है, एक अच्छी लेडीज है और हमेशा वुमेन को एक उन्होंने सपोर्ट किया है और आगे लाने की कोशिश की है, तो उनके तरफ से हमें एक अच्छी क्वालिटीज हमारे अंदर लाने की कोशिश करनी चाहिए, सीखना चाहिए, क्योंकि हर बंदे के अंदर एक अच्छी क्वालिटी होती है जब आप उन चीजों को देख पाते हो तब। तो एक अच्छा एग्जाम्पल हमारे बीच में शुभांगी यादव का है, और
बहुत सारी लेडीज है, अर्चना गावंडे मैडम भी है हमारे बीच में, बहुत सारा, बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है, जैसे कि टेक वुमन उनको कहा जाता है। तो कोई जरूरत नहीं है बाहर जाने की, हमारे ऑन पेसी के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स है लेडीज के, हम उनके तरफ से कुछ कुछ चीजें हम सीख सकते हैं। जैसे कि मेरे अंदर, आप 1 साल से पहले बहुत सारे वेबिनार्स में नहीं आती थी, लेकिन आज के डेट में मुझे भी थोड़ा लग रहा है कि मैं आगे आना चाहिए, मैंने प्रयास किया, और इसमें मुझे मेरे गुरुजन वर्ग ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, मिस्टर राजेंद्र भटकर सर ने मुझे सपोर्ट किया, मैं उनके तहे दिल से हमेशा धन्यवाद मानना चाहती हूँ। वो कोई पहचान के मोहताज नहीं, हम सभी उनके धन्यवाद मानते हैं हमेशा। तो ये एक पॉजिटिव माइंडसेट के हमारे बीच में बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स है, जिनको हम अगर हम देखते हैं तो हमेशा इनके तरफ से हमें कुछ ना कुछ सीखने प्रयास करना चाहिए, और सीखते भी है। सो हाउ टू कंट्रोल यूर सबकॉन्शियस माइंड, ये एक नेक्स्ट टॉपिक में आपके बीच में रखूंगी। तो सबकॉन्शियस माइंड मीन्स कि जैसे देखते हैं ना कि जैसे आपके जीवन में कुछ चीजें अगर घटित हुई होगी, या फिर आज के डेट में आप देखते होंगे कि भाई 24 घंटे हम जब सोचते हैं, जैसे दिन निकलता है तो हम सोचते हैं कि भाई दिन की शुरुआत ऐसी होनी चाहिए, दिन की शुरुआत ऐसी होनी चाहिए, लेकिन हम उस चीज को जब तक यूटिलाइज नहीं करेंगे, स्टार्टअप नहीं करेंगे जीवन के अंदर, तो वो सारी चीजें कैसे हो पाएंगी। जैसे कि मैंने लास्ट नाइट में सोचा है कि भाई मैं सुबह उठूंगी, वॉक पे जाऊंगी, या फिर मैं सुबह उठ के कुछ एक्सरसाइज करूंगी, या फिर कुछ ना कुछ नई चीजें करने की कोशिश करूंगी, लेकिन जब तक मैं रियलिस्टिक माइंड में अगर उसको यूटिलाइज नहीं करूंगी, जैसे कि थिंकिंग के 2 प्रकार है, अनरियलिस्टिक, रियलिस्टिक। तो रियलिस्टिक के ऊपर आप जब फोकस करेंगे तभी जाके वो सारी चीजें आप करेंगे। अभी अनरियलिस्टिक में कौन सी थिंकिंग आती है, तो अनरियलिस्टिक में एक थिंकिंग आती है, जैसे कि मैं कुछ सोच रही हूं, या फिर मुझे कुछ करना चाहिए, ध्यान से सुनिए, मैं कुछ कर रही हूं या फिर मुझे कुछ करना चाहिए, लेकिन मैं कुछ करने की कोशिश कर रही हूं या फिर वो हो नहीं पा रहा है, दैट इज अनरियलिस्टिक। जब तक आप रियलिस्टिक के ऊपर फोकस नहीं करोगे, उसके ऊपर अमल नहीं करोगे, तब तक वो सारी चीजें यूटिलाइज नहीं होंगी। तो सिर्फ सोचना ही हमारा ये पार्ट नहीं बनता, तो हमें उस चीजों को समझने की कोशिश करनी चाहिए, उसको रियल माइंड में वो सारे जीवन में उतारना चाहिए, दैट इज अ रियलिस्टिक थिंकिंग। तो ये सारी चीजें मैंने आपको इसलिए बोली कि आज के डेट में इतने सारे फाउंडर्स है, इसमें से सिर्फ मैं आज के डेट में बोलूंगी। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि भाई मैडम का बोलने का तरीका थोड़ा सा कभी एक बहुत ही बोलते हैपर में जाता है, लेकिन मेरी एक बोलने की वो एक टैक है, या फिर हर बंदे के अंदर एक थोड़ा उतार चढ़ाव बोलने का एक होता है, लेकिन मैं दिल से हमेशा आत्मा से बोलती हूँ। कभी कभी लोग बोलते कि मैडम हमेशा हाइपर हो जाती, लेकिन मैं हाइपर नहीं होती, मेरी बोलने का तरीका ही वैसा है। सो सॉरी टू से, इसीलिए मैंने आपके बीच में ये टॉपिक रखा। तो जैसे कि मैं बोल रही थी कि जैसे थिंकिंग के 2 प्रकार है, रियलिस्टिक, अनरियलिस्टिक, ठीक है। अभी मैंने आपको बोला कि रियलिस्टिक थिंकिंग किसे बोलता है और अनरियलिस्टिक थिंकिंग किसे बोलते हैं। मैं करना चाहती हूं, या फिर मुझे ये करना चाहिए था, या फिर मुझे ये करना चाहिए था, या फिर मैं कर रही हूं। सिर्फ ये सोचने से नहीं होता, इसके ऊपर हमें अमल करना चाहिए, और डेफिनेटली जब हम अमल करने की कोशिश करेंगे तो हमारे जीवन के अंदर बहुत सारे बर्डन्स आएंगे, बहुत सारे हर्डल्स आएगी, लेकिन हम जब चीजों को यूटिलाइज करेंगे, डेफिनेटली आप उस चीजों को समझ पाएंगे। बहुत सारे लोग आज फाउंडर ये सोच रहे हैं कि अभी भी ऑन पेसी के अंदर टाइम पास चल रहा है, इस सिस्टम के अंदर टाइम पास चल रहा है। तो मैं उनको एक ही सवाल पूछती हूँ, 2018 से लेके जो भी फाउंडर हमारे बीच में, आपने हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी देखी होंगी, फीफा वर्ल्ड कप से लेके, बीन स्पोर्ट्स से लेके, सिस्को से लेके, फीफा वर्ल्ड कप से लेके, या फिर हमारे दुबई मेट्रो स्टेशन से लेके, हमारे लेजर शो से लेके, इतने सारे मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज आज के डेट में ऑन पे सुनिए यहाँ पे करी है। अब जिन जिन लोगों ने ये सारी चीजों को समझा है, उन्हीं लोगों के माइंडसेट आज के डेट में पॉजिटिव। लेकिन जो लोग उन चीजों को जाके देखते नहीं, ऑफिशियल साइट को जाके सर्च करते नहीं, उनको ही माइंड के अंदर निगेटिविटी है। सो निगेटिविटी क्यों है? क्योंकि हम पॉजिटिव वे में उन चीजों को देख ही नहीं पा रहे हैं, इसीलिए उनके माइंडसेट वैसे बन गए, या फिर वो देखना ही नहीं चाहते। ठीक वैसे ही हमारे बैकग्राउंड में, डे टू डे लाइफ में भी आप देखो, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे कि ये बिजनेस फालतू बिजनेस है, ऐसे कहने वाले। मेरे घर के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है,
सॉरी सॉफ्टवेयर एक लेक्चरर है, मेरी भाभी, मेरा भाई इंजीनियर है, लेकिन उन्होंने हमेशा मुझे नेगेटिव कहा है, इस बिजनेस को नेगेटिव माइंडसेट से देखा है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे रात की भी नींद ठीक से आती है, दोपहर को भी मैं कभी नहीं सोती, लेकिन जब भी आराम करने के लिए जाती हूँ तो मुझे वो मेरे माइंड के अंदर वो सवाल नहीं आते, जैसे कि हमारे बीच में बहुत सारे लोगों के माइंड के अंदर है कि मुझे ये बोल रहे हैं, ये लड़की मुझे बोल रही है, या फिर शुभांगी यादव बोले, या फिर कोई भी लेडीज मुझे ये बोल रही है कि भाई ये टाइम पास चल रहा है, ये फालतू की चीजें चल रही है। तो आप उनको दिखाइए, आपके अंदर का धैर्य उनको दिखाई दिए, आपकी फ्लुएंसी उनको दिखाई देनी चाहिए, आपका काम करने का तरीका उनको दिखना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका एटीट्यूड, बोथ आर इंपॉर्टेंट इन दैट। एटीट्यूड में भी एक दो चीजें आती है, जैसे बहुत सारे लोग ओवर कॉन्फिडेंस में काम करते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस यानी कैसे? जैसे कि मुझे, जैसे कि मैं कुछ काम कर रही हूँ, या फिर ऑन पेसी को छोड़ के हम एक एग्जांपल लेंगे, मैं कुछ काम कर रही हूँ, मैं उसमें बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस से काम कर रही हूँ। मेरे साथ एक मेरी फ्रेंड भी है, वो भी मेरे साथ काम कर रही है, लेकिन उसका काम करने का तरीका और मेरा काम करने का थोड़ा सा डिफरेंस है। मेरा ओवर कॉन्फिडेंस बहुत है, हमेशा वो बोलती है कि मुझे आप बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस में काम करते हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंस में क्या होता है, आदमी उतने ही जैसे ऊपर जाता है उतने स्पीड से नीचे आता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस हमें रख के काम नहीं करना है। दूसरी चीज है एटीट्यूड। खैर छोड़ दे भाई, तेरे बस की बात नहीं है, तू क्या करेगी, मैंने तो इस फील्ड में बहुत दिनों से काम किया है। तो दैट इज एटीट्यूड। तो एटीट्यूड हमें बाद में रखना है, बाजू में रखना है, और कॉन्फिडेंस को बाजू में रखना है, चिल्ड माइंड से, रिलैक्स माइंड से काम करना है। अभी रिलैक्स माइंड से काम करने के पीछे का मकसद ये है कि आपको शांति से काम करने का मकसद, शांति से काम करना होगा। इसके लिए सबसे पहले हमें हमें दिनचर्या में कुछ बदलाव आने पड़ेंगे। दिनचर्या में बदलाव लाने के लिए कुछ अलग से कुछ करना पड़ना है। आपको सुबह से लेकर शाम तक आपकी जो भी दिनचर्या, उसमें एक चीज आपको वहां पे यूटिलाइज करनी पड़ेगी, या फिर आपके जीवन के अंदर लाने की कोशिश करनी पड़ेगी। फर्स्ट इज, सबसे पहले रूटीन में आता है, आप दिन में सुबह कितने बजे उठते हो? बहुत सारे लोग हैं 8 बजे 9 बजे उठते हैं। तो आपकी दिनचर्या आप ही देखिएगा, जो भी बंदा 9 बजे उठता है, उसका 12 बजे के बाद का जो खाना खाने की आदत जो होती है, वो सीधा पॉइजन में उसको ये हो जाता है, पॉइजन होता है। आप 12 बजे से पहले अगर खाना खाओगे ना, एक बार अजय भैया ने भी बोला था, जो बंदा 12 बजे के बाद खाना खाता है, उसकी एसिडिटी बढ़ जाती है, या फिर उसके स्टमक के अंदर एक पॉइजनस, जो बोलते हैं एक पॉइजन तैयार होना शुरू हो जाता है। सो सबसे पहले आपकी खाने की, उठने की चीजें, और ये सारी डेली टू डे आपकी जो रूटीन है, उसके अंदर आपको बदलाव लाना पड़ेगा। कुछ टाइम आपको ऑन पेसी को भी देना पड़ेगा, कुछ टाइम आपको फैमिली को भी देना पड़ेगा, कुछ टाइम आपको जो भी आप ऑन पेसी से लेके, आप बहुत सारे लोग जैसे कि मैं भी कुछ काम कर रही हूँ, कमा रही हूँ, मेरा भी देख रही हूँ, तो उसको भी तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। कुछ आपके बाहर के काम होंगे, एक थोड़ी सी एक स्केल बनाइए। जब आप इन चीजों को करने की कोशिश करेंगे ना, जब से मैंने ये सारी चीजें की है ना, तो मैंने मेरे जीवन के अंदर बदलाव पाया। मैं बहुत बड़ी नहीं हूं, या फिर मैं आपके बीच में यहाँ पे कोई मोटिवेशनल स्पीकर बन के नहीं आई हूँ। मैंने ये टॉपिक इसीलिए चुना है क्योंकि मैंने खुद इस जीवन में ये सारी चीजें उतारी है, और हमेशा मैं एग्जाम्पल देती हूँ, मिस्टर राजेंद्र भटकर सर मेरे गुरु, और हमेशा वो हंसते रहते। एक उनके अंदर एक अच्छी सी क्वालिटी एक है कि उनके जीवन में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव, आईपीसी में हमने साथ साथ काम किया है, पटेल सर है, अनूप गावंडे सर है, एक डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में हमने भी बहुत सारा पैसा यहाँ पे डाला था, उसमें हमें नुकसान हुआ, लेकिन हमने कभी हार नहीं मानी। हमेशा उन्होंने बेटी की तरह मुझे यहाँ पे मोटिवेट किया है, मुझे कॉन्फिडेंस लेवल मेरी बढ़ाई है। हमेशा तारीफ के काबिल वो है, और हमेशा तारीफ होनी भी चाहिए क्योंकि वो उतना डिजर्व करते हैं, इसीलिए मैं उनकी तारीफ करती हूँ। सो ये सारे एग्जाम्पल्स हमारे बीच में, जिनका अगर हम देखेंगे तो जितनी सारी चीजें हमें कॉपी करनी उतनी हम कर सकते हैं। तो मैंने इसीलिए ये सारी चीजें आपके बीच में रखी, क्योंकि देखिए ऑन पेसी को ही छोड़ दीजिए, हम समझते हैं थोड़ी देर के लिए कि हमारे जीवन में ऑन पेसी है ही नहीं, छोड़ दीजिए ऑन पेसी में। तो अभी आज के डेट में आपके जीवन में क्या है, मैं ये सवाल आपको पूछती हूँ, आज के डेट में आपके जीवन के अंदर क्या है? तो वही डे टू डे लाइफ की
जिंदगी। अजीजुर रहमान सर, दीपेन भैया एज अ बिजनेसमैन है, अजय भैया एज अ बिजनेसमैन है, भटकर सर कुछ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर आज काम कर रहे हैं। हम मैं भी उसके ऊपर एक इन्वेस्टमेंट कर चुकी हूँ। मेरा भी काम शुरू है, थोड़ा काम अभी स्टार्टअप हो चुका है, थोड़ा थोड़ा आगे जाएगा धीरे धीरे। लेकिन जब भी मैं सोचती हूँ कि मुझे ये करना है, मुझे टाइम लगता है, लेकिन मैं कभी निगेटिव लोगों की संगत में नहीं रहती। मैं उन लोगों को हमेशा निग्लेक्ट करती हूँ। मेरे घर में ही देखिए, मेरे पापा जी थोड़े से गवर्नमेंट सर्वेंट थे, लेकिन कभी कभी वो भी थोड़े निगेटिव हो जाते। मम्मी भी थोड़ी कम सीखी है, लेकिन उनकी हमेशा मुझे यही बोलना है कि आप जो भी करो अच्छे तरीके से करो। और हमेशा कभी कभी थोड़ा निगेटिव हो जाते हैं, लेकिन मैं उनके तरफ ध्यान नहीं देती, क्योंकि बहुत सारे लोग आ, हमेशा आपके जीवन में टकराएंगे, वो आपको हमेशा पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। तो उनको निग्लेक्ट करना भी यहाँ पे सही नहीं है। उनको आपको एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट वो भी आपके जीवन में है, क्योंकि हमेशा ऐसे लोग जो आपको कहते हैं तो कि आप ये नहीं कर सकते, तो उनको करके दिखाने का आपके अंदर एक जज्बा जब लाओगे ना, तभी जाके आप वो फील करोगे कि यस, आई एम अ यूनिक पर्सन, आई एम अ यूनिक पर्सन। ये आप खुद हमेशा 24 घंटे दिन से लेकर रात तक एक ही वर्ड आपको बोलना होगा, मैं एक महान आत्मा हूं, मैं एक महान आत्मा हूं, मुझे ये करना है। आप 24 घंटे अगर एक, जैसे यहाँ पे मैं हमेशा लिखती हूँ, ये मेरे पास में ही होता है रात को सोने टाइम, मैं हमेशा जब भी मैं खुद को अकेला मानती हूँ, हमेशा मैं इसके ऊपर लिखती हूँ, मैं एक महान आत्मा हूँ और मैं ये कर सकती हूँ, मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। आप जब भी ये करने की कोशिश करेंगे तो देखिए 1 महीने के अंदर आपके अंदर कौन सा बदलाव आता है। और डेफिनेटली ऐसे लोगों के संगत में मत रहिए, जैसे कि आज के डेट में बहुत सारे लोग महाराज लोगों के पीछे बहुत भागते हैं। भाई मेरे घर के अंदर ऐसा हो रहा है, ये होना चाहिए था, मैं ये नहीं हो रहा, तो मेरे अंदर कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया मेरे घर में। आज मुझे नींद नहीं आ रही थी, मुझे बहुत सारे बुरे सपने दिखते हैं। वो तुरंत जाके गुरु से के पास वहां पे 5,000 उनको दे देते और उनको घर में लेके आते। आपके वास्तुशास्त्र में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आपके माइंड के अंदर है। हमारे घर के भी अंदर ऐसे लोग हैं, लेकिन मैं उनके साथ झगड़ा नहीं करती। मैं उनको बोलती थी भाई आपको जो करना है आप करो, मुझे जो करना है मुझे करने दो। लेकिन मुझे करना है, मुझे करने दो, ये कहने से नहीं होगा। तो हमें इसके ऊपर सबसे पहले एक्शन लेनी पड़ेगी। एक्शन जब तक आप लोगे नहीं, एक्शन जब तक आप लोगे नहीं, तब तक वो सारी चीजें हो नहीं पाएंगी। एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूंगी थोड़ा सा। ये एक मैदान है, ठीक है, जिंदगी का मैदान है। जिंदगी के मैदान में आप सब फाउंडर ही नहीं, आप सभी, हम सभी लोग इस दुनिया में 800 करोड़ की जितनी भी आबादी, हम सभी लोग इसके एक प्लेयर है। जिंदगी के मैदान में हम सभी एक प्लेयर है। विकेट कीपर है पीछे, बॉलिंग कर, आगे से बॉल आएगा। अब ये बॉल जैसे क्रिकेट का मैदान और रियल लाइफ का एक मैदान, आप इससे दो चीजों से एक कंपैरिजन करिए। एक बॉल आ रही है आगे से, बहुत ही स्पीड से बॉल है। ये बॉल कौन सी है? जो आपके जीवन में जो चैलेंजेस आ रहे हैं, जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, ये है एक बॉल। वो बॉल बहुत ही स्पीड से आ रहे हैं, आप बैट लेके खड़े हो, आप उसको घुमा रहे हो, लेकिन आपका ध्यान उस बॉल की तरफ नहीं है, उस चीज की तरफ नहीं है जो आपको खींचने की कोशिश कर रही है, आपके ऊपर आने की कोशिश कर रही है, आपको आपके अंदर निगेटिव चीज आने की कोशिश करे। आप सही मायने में बैटिंग नहीं करोगे तो वो बॉल स्पीड से, जो आप चौका मारते हो ना हमेशा मैदान में बैठ के, सिक्स मारते हो, तो वो बॉल की तरफ ध्यान देके, बॉलिंग करने वाले के चेहरे के ऊपर आपका ध्यान नहीं होता, वो बॉल सही वे में आपकी तरफ बैट के ऊपर आ रही है या नहीं। ठीक इसी चीज का आप रियल लाइफ में आपका कंपैरिजन करिए। एक दुनिया है ये, इस दुनिया जिंदगी की मैदान में आप एक वहां पे बैट्समैन हो, ठीक है, और ये सारे लोग वहां पे बॉलिंग करने आए। कौन से? जो आपके जीवन में आपको पीछे खींचने की कोशिश करें। ये बॉलिंग कर रहे हैं, बहुत जोर जोर से बॉल डाल रहे हैं, लेकिन आप सही मायने में बैट घुमा ही नहीं पा रहे। तो कैसे भाई चक्का मार, कैसे भाई सिक्स मारे, कैसे आपका चौका मार पाएंगे? तो सबसे पहले आपका कंसंट्रेशन उसी चीज के ऊपर होना चाहिए जो जीवन में आपको करना चाहिए। अभी ये सारी चीजें करने टाइम में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको आएंगे, बहुत सारे निगेटिव लोग आपको मिलेंगे जीवन में, उतार चढ़ाव मैं बोलती हूँ हमेशा आपके बीच में आएंगे।
दीपेन भैया आज के डेट में जॉब कर रहे हैं, एज अ बिजनेसमैन है, उनके बिजनेस के अंदर थोड़ा उतार चढ़ाव चुरे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। एक बार मेरी उनसे पर्सनली बात हमेशा ही होती है, मैं उनके बारे में बिल्कुल कहूंगी, क्योंकि हमेशा ही वो तारीफ के काबिल है। अनूप गावंडे सर भी आज के डेट में बहुत सारे चैलेंजेस झेल रहे हैं, उनका एक जिम भी है आज के डेट में, अर्चना जी उनको सपोर्ट कर रही है। उनका सपोर्ट नहीं रहता तो वो भी नहीं कर पाते। तो जीवन के अंदर उनको एक अच्छी पत्नी मिली है, इसीलिए वो जीवन में वो सारी चीजें झेल रहे हैं और सही मायने में वो सारी चीजों को यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक अच्छा सा उदाहरण हमारे बीच में। मैं यहाँ पे कोई आपको यहाँ पे मोटिवेशनल स्पीकर बन के या फिर आपको कुछ चीजें समझाने के लिए नहीं, मैं आपका सिर्फ ध्यान उस चीज के ऊपर फोकस करना चाहती हूँ जो सही मायने में आज के डेट में हम फाउंडर लोग नहीं देख पा रहे। अभी भी बहुत सारे लोगों के, जैसे कि अनिल भैया ने कहा उस दिन के सेशन में कि कॉल्स नहीं आ रहे, तो मैं उनको बोलूंगी कि अभी भी अगर वो मुझे सुन पा रहे होंगे इस वेबिनार के जरिए, तो अभी भी बहुत सारे लोग निगेटिव है। अभी भी उनको लगता है कि एक्सटेंशन क्यों बढ़ रहा है, अभी भी उनको लगता है कि ऐश मुफारे सर नहीं आएंगे, अभी भी उनको लगता है कि कंपनी के टेक्निकल स्टाफ के अंदर टाइम पास शुरू, अभी भी उनको लगता है कि यहाँ पे मार्केटिंग चलती ही रहेंगी या फिर मार्केटिंग ठीक से नहीं हो रही या फिर कुछ भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उनको ऐसा ही लग रहा है क्योंकि वो वेबिनार में आके बैठते नहीं। लेकिन मैं आपको बोलूंगी, जैसे भी जो भी लोग आज यूट्यूब के जरिए या फिर जो भी यहाँ पे लाइव सुन रहे हो, उनको एक ही एग्जांपल बोलूंगी, जब तक आप यहाँ पे आके बैठेंगे नहीं, आपको कोई भी यहाँ पे जितने भी लीडर है हमारे बीच में बड़े लोग, वो आपको हाथ लेके यहाँ पे बैठाएगा नहीं, आप खुद यहाँ पे कूदना पड़ेगा इस जिंदगी के मैदान में, इस सिस्टम के अंदर आपको खुद यहाँ पे लाके बैठना पड़ेगा और आके बैठ के आपको समझना पड़ेगा कि वाकई में ऑन पेसू आपको क्या दे रहा है, वाकई में ऑन पेसू ने अब तक आपको क्या दिया है, वाकई में ऑन पेसू आपको आने वाले लाइफ में क्या देने वाला है। तो ये सारी चीजें हम चिल्ला चिल्ला के इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हमने जिस टाइम से ऑन पेसू को समझा है, चीजों को करने की कोशिश की है, तब से हमको समझ में आया कि दीपेन भैया यहाँ पे टाइम पास करने नहीं है, फिर राजेंद्र भटकर सर एक अच्छे फैमिली से है, वो यहाँ पे टाइम पास करने नहीं आए, दीपेन भैया यहाँ पे टाइम पास करने नहीं आए, अजूबेर भैया हमारे बीच में हमेशा आते हैं, उनका बिजनेस देख के नौकरी कर रहे हैं। वो टाइम से हमको आज वुमेन डे का हमारा सेशन होता है, वुमेन स्पेशल के वेबिनार में आप वो आके बैठ रहे हैं, तो ये लोग टाइम पास करने नहीं है। जब तक आप देखोगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएंगी व्हाट इज ऑन पेसू और क्या कर रहा है एक्चुअल में ऑन पेसू। एक बेसिक चीज, एक बिल्कुल एक और कहूंगी, जैसे कि पॉजिटिव माइंडसेट के ऊपर एक छोटा सा एग्जांपल और बोलूंगी, 10-20 मिनट के बाद मैं वेबिनार यहाँ पे एंड करूंगी। एक एग्जांपल मैं आपके बीच में रखूंगी, जैसे कि जितने भी यंगस्टर हमारे बीच में आज होंगे उनके लिए है। 4 साल के पहले एक पेपर में एक न्यूज आई थी, एंजाइटी और डिप्रेशन के कारण बहुत सारे बच्चों ने 12th के एग्जाम में 2-4 बच्चे थे, साथ में उन्होंने सुसाइड किया। वो बच्चे चाहते थे, वो बच्चा चाहता था XYZ, उसका नाम नहीं मुझे ठीक से याद आ रहा, वो बच्चा चाहता था कि मुझे 12th के एग्जाम में 97 या 98% आ जाएंगे, या फिर मैं लाना चाहता था लेकिन वो नहीं आए, उसके कारण उसने सुसाइड कर लिया। अभी सुसाइड करने का देखिए इसके पीछे का क्या रीजन था, सिर्फ 2-4% उसको कम आए, 95% आए, वो चाहता था 98% आना चाहिए लेकिन मुझे 95%। तो ये एंजाइटी के एग्जाम्पल है। डिप्रेशन के कारण या फिर बहुत सारे लोग दिल से बहुत कमजोर होते हैं इसीलिए वो सुसाइड कर लेते, वाकई में वो सुसाइड करने के लायक वो एग्जाम्पल रीजन नहीं था। बहुत सारे बच्चे हैं आज के डेट में, माँ बाप के डांटने से, कुछ भी थोड़े से माँ बाप बोल जाए ना, तो वो डांटने से वो एग्जाम डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइड। हमारे घर के बाजू में थोड़ा एक 10 साल के पहले एक एग्जाम्पल है, उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया, मेरी क्लास में पढ़ता था, 10वीं क्लास में हम साथ साथ पढ़े थे, वो उस लड़के ने सुसाइड कर लिया। प्रॉब्लम क्या था, तो मम्मा ने रात को बोल दिया कि भाई इस बच्चे के साथ मत रहे और इतने परसेंटेज कम आए एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें उसको डांटी थी और घर के बाहर निकाल दिया था। तो माँ बाप हो या कोई भी आपके जीवन में एक बड़ा हो, वो आपको समझाएगा आपके अच्छे के लिए। तो इसका मतलब ये नहीं है हम डिप्रेशन में चले जाए और सुसाइड करें, क्योंकि देखिए जान तो चली जाएंगी कि, लेकिन वो जान जाने के पीछे आपके माँ बाप को जो दुख होगा वो भर के नहीं आने वाला। तो इन सारी चीजों के ऊपर
हमें दूर रहना है और इन सारी चीजों के ऊपर हमें फोकस नहीं करना है। हमारे पॉजिटिव माइंडसेट के ऊपर हमें ध्यान देना है और जीवन में वो सारी चीजों को यूटिलाइज करना है। और हमेशा बड़े लोग हमारे अच्छे के लिए हमें बोलते हैं, ये समझना होगा। आप क्लास में भी पढ़ने जाते हो, आपके गुरुजन वर्ग आपको डांट देते हैं, लेकिन घर आके आप कुछ ऐसे गलत चीजें करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि गुरु ही है और माँ बाप ही है हमारे जीवन में, वो समझाते हैं क्योंकि हमारे अच्छे के लिए सारे समझाते हैं और हमें सबसे पहले उनको समझना होगा। कभी कभी डांट खाते हैं, लेकिन डांट में भी एक दुआ होती है। तो हम अच्छे बनने की कोशिश करेंगे, तो हमें इन सारी चीजों से हमें उलझना होगा। और डेफिनेटली हमारे बीच में बहुत सारे लोग आज के डेट में समझ भी हो गए होंगे कि लाइफ में एक्चुअल में हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मोटिवेशनल आज के डेट में प्रेजेंटेशन हमारे बीच में हो रही है और बहुत सारे लोग आज के डेट में पॉजिटिव भी हुए। तो मुझे उस बात की बहुत खुशी है, क्योंकि वो काम करने का तरीका सीख चुके हैं और ऑन पेस में क्या चल रहा है वो सारी चीजें समझने की कोशिश कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि क्या है एक्चुअली ये सिस्टम, और सिस्टम हमारे आने वाले डेट में हमारे जीवन में क्या देने चाह रहा है। देखिए, ऑन पेसू आपको क्या दे रहा है और क्या देने वाला है, ये थोड़ा सा हम बाजू में रखेंगे। सिर्फ हम हमारा रोल अगर यहाँ पे अदा करेंगे तो हमारे लिए ही हमारे 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 खुद के लिए वो सारी चीजें अच्छी रहेंगी। देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल और दूंगी। जैसे कि आप एक थोड़ा सा इंटरव्यू देने जाते हो, हमेशा हमें से बहुत सारे लोग हैं जिनकी कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ी कम होती है। सोचते हैं कि भाई आज मैं इंटरव्यू तो देने जा रही हूँ, लेकिन क्या मालूम वहां पे कितने लोग होंगे, क्या मालूम वहां पे मुझसे भी बहुत टैलेंटेड लोग होंगे, वो वहां पे पास हो जाएंगे, लेकिन मुझे थोड़ी सी एक थोड़ा सा अंग्रेजी का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो मैं वहां पे फेस कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। थोड़ा सा सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आप सोचते हो हमेशा कि भाई मैं ये कर पाऊंगी, यहाँ पे मैं एग्जाम दे पाऊंगी, या फिर इंटरव्यू में मुझे जो भी सवाल पूछेंगे 20 या 25 सवाल, उसके मैं सही मायने में वहां पे जवाब दे पाऊंगी। आप हमेशा ऐसे सोचते रहेंगे ना, तो आप जाके वहां पे बैठोगे ना, तो आपको सवाल किया जाएगा, उसका जवाब आप दे नहीं पाएंगे। तो आप खुद को ऐसे समझाइए, या फिर मैं यस आई कैन डू इट, मैं ये कर सकती हूँ या फिर मैं कर पाऊंगी, हमेशा मैं ये करने की कोशिश करूंगी। या फिर वहां पे जितने भी लोग इंटरव्यू देने के लिए आएंगे, तो मैं उससे बेहतर हूं। मैंने अभी 2 मिनट के पहले कहा कि हमेशा आप एक कागज और कलम के ऊपर लिख के देखिए कि मैं एक महान आत्मा हूं, मैं एक अच्छी आत्मा हूं, मैं ये कर सकती हूँ। आप जब ये लिखोगे तो आप जीवन के अंदर एक छोटा सा बदलाव आप पाएंगे। दूसरे दिन आपको कुछ ऐसा फील होगा कि यस, मैं इस दुनिया में एक बहुत ही बड़ी एक महान आत्मा हूं। जो अभी इसमें एक मैंने एक चीज और बोली कि एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल आपकी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए। जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तब तक आप कोई भी चीज नहीं कर पाओगे। तो कॉन्फिडेंस लेवल की भी एक मात्रा होती है, जो एकदम ऊपर भी नहीं होनी चाहिए, एकदम नीचे भी नहीं होनी चाहिए, एक कॉन्स्टेबल, एक बोलते हैं ना, एक स्टेबल होनी चाहिए। एटीट्यूड भी नहीं होना चाहिए। एटीट्यूड यानी क्या, जैसे कि मैंने कुछ एक मेरे नीचे एक फाउंडर था, जैसे उसको मैंने एक डांट दिया 1-1.5 साल से, अभी भी वो मेरे बारे में निगेटिव सोचता है। अभी भी वो बोलता है कि इसको जलन हो रही है, सोनाली जी को मुझसे जलन हो रही है। एक उसका एक माइंडसेट देखिए, मैंने उसको सिर्फ थोड़ा सा समझाया, ये ठीक नहीं, या फिर ये पोस्ट वहां पे नहीं डालनी। ये मैं उस बंदे का नाम नहीं लूंगा आपके बीच में आज, आपके बीच में, लेकिन एक मैं एग्जांपल इसीलिए बोल रही कि मैंने सिर्फ उसको समझाया कि ये चीज ठीक नहीं है। उसने मुझे पलट के जवाब दिया, उसने बोला कि आप मुझसे जल रहे हो। तो ये ऐसे ऐसी जो थिंकिंग है ना, हमारे बीच में नहीं चाहिए। आप समझो, उस बंदे को समझो, वो इतने दिन से आपको समझा रहा है, आपका स्पॉन्सर है, तो आपको समझ नहीं आना चाहिए कि उसका समझाने का तरीका आपको इसीलिए है कि आप इस चीज को दोबारा नहीं करें, उस गलती को दोबारा नहीं दोहराएंगे। इसीलिए आपको समझना होगा, क्योंकि देखिए, जब तक आप आगे वाले पर्सन को समझेंगे नहीं, तब तक आप उस पर्सन के बारे में निगेटिव ही सोचते रहेंगे। कभी भी उस पर्सन के बारे में आप पॉजिटिव वे में समझने की कोशिश करेंगे, तभी जाके आप उस पर्सन के बारे में वो सारी चीजें समझ में आएंगी। आपका देखने का नजरिया सुधारना पड़ेगा आपको। और ये सिर्फ हमारे सिस्टम के अंदर नहीं, आपके घर के भी अंदर इन चीजों के ऊपर, ये सारी चीजें आपके घर के भी अंदर आप लागू होती है। बाहर भी आप फ्रेंड सर्कल में जाते हो,
भाई इसका साथ मेरा बहुत ही अच्छा जमता है, ये बहुत ही अच्छी मेरी फ्रेंड है, इसके साथ नहीं जमता क्योंकि इसको ना थोड़ा सा ईगो है। छोड़ दीजिए उसको ईगो है, उसके साथ आप प्यार से बात करने की कोशिश करेंगे, पॉजिटिव वे में बात करने की। देखिए तीसरे दिन वो बंदा आपको पलट के आप जवाब देगा, तीसरे दिन आपको फोन करके बोलेगा कि कैसे हो सोनाली जी, कैसे हो दीपेन भैया, आपको पलट के वो सवाल करेगा। तो दैट इज अ पॉजिटिव माइंडसेट। अब एक जैसे एक और चीज मुझसे छूट गई, जैसे कि पॉजिटिव माइंडसेट में एक सवाल एक भी आता है यहाँ पे, हाउ टू स्टॉप निगेटिव थॉट्स। ये भी चीज आती है, हाउ टू स्टे पॉजिटिव विथ निगेटिव पीपल। ये भी एक सवाल आता है, हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। अपने माइंड के अंदर आपको कैसे कंट्रोल पाना है। माइंड में 24 घंटे बहुत सारे सवाल आएंगे, मुझे ये करना चाहिए था, मैं ये कर नहीं सकी, मुझे वो करना चाहिए था, मैं ये नहीं कर सकी, मुझे वो करना है, या फिर 2-4 दिन के बाद मुझे वो करना है, लेकिन अभी से मैं उसकी एक प्लानिंग नहीं कर पा रही, या फिर अभी से मैं उसके ऊपर चीज को समझ नहीं पा रही हूँ, तो मैं कहाँ से वो कर पाऊंगी। और इस दौरान आपको ऐसे निगेटिव थॉट्स को भी सॉरी निगेटिव पीपल को भी झेलना पड़ेगा। बहुत सारे लोग आपको ऐसे बोलेंगे कि यू कांट डू इट, आप ये नहीं कर सकते, ये आपके बस की बात नहीं है, आपका एजुकेशन उस हिसाब से नहीं है। मैं भी कोई आईटी फील्ड से नहीं हूँ, मैं भी कोई इतनी यहाँ पे टेक्निकल फील्ड से नहीं हूँ। बहुत सारे लोग मुझे आम के झाड़ पे चढ़ा देते हैं, दीपेन भैया या फिर अजय भैया, सॉरी राजेंद्र भटकर सर मेरी हमेशा तारीफ करते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ सर मैं इतनी तारीफ के काबिल नहीं, मैं एक सिंपल ग्राफिक्स और एनिमेशन फील्ड से हूँ, सॉफ्टवेयर फील्ड से हूँ, लेकिन मैं मुझे इतना टेक्निकल नॉलेज नहीं है। हमेशा मैं बोलती हूँ, मैं हमेशा मेरा प्रयास यही होता है कि मेरे अंदर कुछ क्वालिटीज है, मैं आपको कुछ देने की यहाँ पे कोशिश कर सकती हूँ क्या, हो सकता है क्या मेरी तरफ से आपको कुछ देना, तो मैं इसका प्रयास करती हूँ हमेशा। लेकिन मुझे कोई यहाँ पे महान बनने का यहाँ पे कोई शौक नहीं है, या फिर मेरी कुछ ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे कोई आप छोटे हो या फिर मैं बहुत बड़ी हूँ, ऐसा कोई नहीं। हम एक ही फैमिली से है, और दैट इज ऑन पेसू। ऑन पेसू ने हमें बहुत कुछ दिया है अगर सही मायने में देखो तो, लेकिन अभी हमारा रोल आता है यहाँ पे कुछ अदा करने का, हमारा यहाँ पे रोल आता है, तो हमें क्या देना है, सब हमारा हार्डवर्क, सिर्फ हमारा छोटा सा पेशेंस। देखिए पेशेंस आपके लाइफ में नहीं है ना, तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर आपको बोला गया कि 2024 में कमर्शियली लॉन्च हमारा होगा नहीं, तो आप क्या कर पाओगे, बताओ। आप कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। 2024 में ऑन पे से नहीं आएगा, मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है, तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। आप अभी आईडी आईडी वापस लोगे, नहीं, अभी नहीं, अभी वो चांस चला गया। एक छोटा एग्जांपल दूंगी, हमारे रिलेटिव है, मैंने सुबह के भी सेशन में बोला, एक ओरेकल में जॉब करता है, मेरे रिलेटिव है, जिसको मैंने ऑन पेसो के बारे में 2020 में बोला था, अभी वो पलट के मुझे सवाल करता है, मैडम फाउंडरशिप मिलती है क्या। देखिए ये है ऑन पेसो की वैल्यू। जिस टाइम में मैंने उसको पॉजिटिव करने की कोशिश करी, लेकिन वो आज के उस टाइम में पॉजिटिव नहीं था, लेकिन आज पलट के वही बंदा मुझे सवाल करता है कि आज फाउंडरशिप मिलती है क्या। मैंने बोल दिया है कि भाई आज फाउंडरशिप नहीं मिलती। ये है वैल्यू ऑन पेसो की। अभी छोड़ दीजिए, 2025 में ऑन पेसो आएगा तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, कुछ नहीं कर पाएंगे हम। और ये भी मत बोलो किसी को कि हमें आने आने वाले टाइम में हम बहुत ही जल्दी करोड़पति होंगे। जैसे कि राजेंद्र भटकर सर की बहुत बड़ी टीम है, हो जाएंगे वो 1 साल के अंदर करोड़पति, डेफिनेटली होंगे। उन्होंने उनकी मेहनत मैंने देखी है। हम साथ मिलके, हम श्यामनगर के ऑफिस में राजेश राजदेव सर, हम सारे लोग फाउंडर जो है वहां पे बैठ चुके हैं, उनका देखा, उनका काम करने का तरीका देखा, उनकी यूनिक लेवल का काम करने का जो तरीका है उसको मैंने देखा। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग हैं जिनकी टीम नहीं है, वो सोचते हैं कि भाई मैं कब करोड़पति बनूंगा। तो करोड़पति बनने के लिए नहीं आए यहाँ पे। आप जब करोड़पति ये वर्ड आपके माइंड के अंदर लाएंगे ना, तो आप कभी भी वो बनेंगे नहीं। आप ये समझ के आइए कि मुझे ये सिस्टम समझना है, ये बिजनेस करना है, अगर इसको करना है तो मुझे पॉजिटिव माइंडसेट के ऊपर फोकस करके यहाँ पे कुछ काम करने की स्टेप्स मुझे फॉलो करनी है। तो सबसे पहला रोल आता है हमें पॉजिटिव माइंडसेट के ऊपर फोकस करके, हमारा पहला जो कार्य है सिस्टम को समझना, चीजों को यूटिलाइज करना। आज के डेट में इतने सारे बीटा वर्जन हमें आज को एक्सेस करने के मिले, हम में से बहुत सारे लोग आज के डेट में वो फीचर्स एक्सेस नहीं कर रहे, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई चीजें क्या दी गई एक्चुअल में।
तो सबसे पहले उसको देखना है। और डेफिनेटली पॉजिटिव माइंडसेट के ऊपर इतना ही बोलूंगी लास्ट में, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी क्योंकि हमें वेबिनार यहाँ पे एंड करना है, 9:21 टाइम हो गया है। सो लास्ट में इतना ही कहूंगी, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जितने भी सवाल आ रहे हैं उसको बाजू में रखिए, और कॉन्शियस माइंड में जितने भी आज के डेट में आपको काम करने उसके ऊपर फोकस करके काम करिए। अभी से मैं तो ये बोल रही कि आज से शुरुआत करिए कि मुझे दिन अभी सुबह होने के बाद मुझे एक्चुअल में क्या करना है, कौन सी मीटिंग में जाना है, कौन सा काम करना है, मैं खुद का एक वेबिनार कंडक्ट करना चाहती हूँ या फिर मुझे एक मीटिंग कंडक्ट करनी है, उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे ओ मेल को समझना है, मुझे ओ कनेक्ट को समझना है, मुझे बहुत सारे प्रोडक्ट्स को यहाँ पे यूटिलाइज करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। ये तो हो गया बिजनेस का। अभी डे टू लाइफ में आपको पॉजिटिव माइंडसेट को लेके कैसे आपको काम करने की यहाँ पे कोशिश करनी है। तो जो लोग आपको निगेटिव बोल रहे हैं, भाई हो या भैया हो, सॉरी बहन हो या आपकी आपकी भाभी हो या माँ हो या पिताजी हो या फिर फ्रेंड सर्कल हो, जो बहुत सारे आपसे पढ़े लिखे, वो आपको बोल रहे कि तू पागल है, तू ये कर रही है, ऐसे लोगों को निकाल के फेंक दीजिए। आपका जो है ना, हमेशा जैसे कि आज मैं चश्मा पहना है यहाँ पे, ठीक है, मैंने यहाँ पे चश्मा पहना है, मेरा एक नजरिया है या फिर मुझे हमेशा एक हैबिट सी पड़ चुकी है एक्सपेक्ट पहन के यहाँ पे वेबिनार कंडक्ट करने। लेकिन जब मैं जीवन का जब चश्मा, जैसे पॉजिटिव माइंडसेट का जो चश्मा जब उतार के फेंक देती हूँ, तो मुझे हमेशा निगेटिव चीजें दिखाई देगी। जब तक आप ये चश्मा आप पहनोगे नहीं, आपका जो बोलते हैं ना, आगे वाले पर्सन के ऊपर आपके बोलने का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। कैसे भी कपड़े पहनो, आप कौन से भी कपड़े पहनो, लेकिन जब तक आप बोलने का तरीका नहीं सुधारेंगे, आगे वाले का दिल जीतने का एक तरीका आप नहीं सीख पाओगे, तब तक आप जीवन में उस बंदे को नहीं जीत पाएंगे, या फिर कुछ भी करना हो जिसका दिल आपको जीतना है वो कर नहीं पाएंगे। सो लास्ट में इतना ही कहूंगी, पॉजिटिव माइंडसेट के ऊपर फोकस करिए और अच्छे तरीके से काम करिए। बिल्कुल ऑन पे ने बहुत कुछ दे चुका है और बहुत कुछ देने जा रहा है। सिर्फ हमें बिजनेस समझना है, मिशन और विजन को समझना है, और एस सर ने हमें बहुत कुछ दिया है, हम उसको सही मायने में नहीं ले पा रहे। सो थैंक यू, ओवर टू यू शिवांगी जी, ओवर टू दीपिन भैया, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, ओवर टू यू। एम ऑडिबल? हेलो 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 हेलो। Yes, Meenakshi ma'am, continue. Hello. I am audible, Vatka sir? Yes, Yes, loud you are and clear, audible. Takatak. Yes. Okay. Thank you so much. And wow, wonderful presentation. Superb presentation, Sonali ma'am. Thank you so much. And ऑन पैसिव नमस्कार आप सबको। और बहुत बढ़िया तरीके से आज जो पॉजिटिव माइंडसेट है उसके एक एक पार्ट को उन्होंने डिस्क्राइब किया सोनाली मैम ने। सो होप सब लोगों को सही से समझ आ चुका होगा। और बहुत सारी चीजें हम लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम बिजनेस कर रहे हैं तो पॉजिटिव माइंडसेट वहीं पे काम करेगा। हमारी अपनी पर्सनल लाइफ में, हमारी सोशल एक्टिविटीज में, हर एक जगह पे हमारा जो पॉजिटिव माइंडसेट है वो हमारे साथ हमेशा पॉजिटिव ही रहना चाहिए। बिकॉज हम कोई भी काम करेंगे, अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस भी हम अगर देखेंगे तो जब तक हमारे पास पॉजिटिव चीजें नहीं होंगी, हम खुद पॉजिटिव नहीं होंगे, हमारा माइंडसेट पॉजिटिव नहीं होगा, हम किसी भी फील्ड में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। भले ही हमारी घर गृहस्थी होगी, हमारी एजुकेशन होगी, हमारा जॉब होगा, हमारा कैरियर होगा, या फिर हमारे बिजनेस में कहीं पर भी। हमारे ऑन पैसिव में आने के बाद तो बहुत सारी चेंजेस हम सबके बीच में आ चुकी हैं। हम बहुत सारे लोग यहाँ पे पॉजिटिव लोगों के साथ डेली रूटीन पे इंटरेक्ट करते हैं। मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक बहुत सारे सेशंस होते हैं और हर एक पर्सन यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिलता है। बट कहीं ना कहीं लैक ऑफ थिंकिंग की वजह से कुछ लोग नहीं पार्टिसिपेट करते, या फिर नहीं कुछ लोग अगेंस्ट रह पाते हम लोगों के साथ, तो वो थोड़ा सा नेगेटिव हो जाते हैं, वो अपने ट्रैक से हट जाते हैं। तो उन लोगों को समझाने के लिए, उन लोगों को सही चीजें दिखाने के लिए आज का टॉपिक चुना था हमारी सोनाली मैम ने, एक पॉजिटिव माइंडसेट के ऊपर। और बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने डिस्क्राइब भी किया हर एक चीज को। सो बहुत कुछ पॉजिटिव माइंडसेट के ऊपर बोलने के लिए बहुत सारी चीजें और भी हैं, बट टाइम भी आज बहुत हो चुका है तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। और हमारे साथ और भी यहाँ पे बहुत सारी लेडीज हैं और मैं उनको स्लोली इनवाइट करूंगी।
सो प्लीज 2-2 मिनट के लिए अपनी शेयरिंग रखिए। यस, थैंक यू सो मच एवरीवन। ज्योति तिवारी मैम को मैं देख रही हूँ, प्लीज मैम वेलकम। यस, ज्योति तिवारी मैम, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं तो प्लीज अपनी शेयरिंग रखिए और आज की प्रेजेंटेशन के बारे में भी कुछ वर्ड्स आप रख सकते हैं। वेलकम मैम। ओके, थैंक यू सो मच मीनाक्षी मैम, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। और आज की प्रेजेंटेशन वाओ, हमारी सोनाली मैम ने तो बहुत कुछ डिस्क्राइब किया है माइंड सेट के बारे में, पॉजिटिव माइंड सेट। तो हम सभी लोग देखिए, यदि पॉजिटिव माइंड सेट के ना होते तो हम लोग ऑन पैसिव में भी नहीं आते। तो पॉजिटिव माइंड सेट क्या है? हमारे ही अंदर नेगेटिविटी है, हमारे ही अंदर पॉजिटिविटी है, तो हमें उसको कैसे आगे लाना है? सबसे पहले तो हम क्या करते हैं अपने जीवन में, दूसरे का दर्शन करते हैं तो वो नेगेटिव माइंड सेट हो जाता है। जब हम स्वयं के दर्शन करते हैं, सुदर्शन चक्र चलाते हैं ना, जब हम स्वयं के दर्शन करते हैं तो वहां पॉजिटिव माइंड सेट आ जाता है। तो हम सभी लोग यहाँ पॉजिटिव माइंड सेट के कारण ही ऑन पैसिव में आए हैं, और उस परमात्मा का भी धन्यवाद करना चाहिए कि हमें यहाँ इस पार्ट ऑफ ऑन पैसिव में लाकर, और ह्यूमैनिटी यानी कि यहाँ इतने अच्छे से सारे लोग, हमारे अनिल भाई हैं जो कि सोनाली मैम ने पहले ही बताया कि हमारे अनिल भाई कितना अच्छा काम कर रहे हैं, हर कहीं पॉजिटिव माइंड सेट के सेशन भी चला रहे हैं, जो कि एक नीड्स ही है। पैसे की नीड्स तो सारे लोगों को है, लेकिन जो रियलिटी है, रियलिटी जो कि पीसफुल लाइफ जीने के लिए, जीवन जीने की कला जो हमारे अनिल वर्मा सर सिखाते हैं, उसके साथ में पॉजिटिव माइंड सेट भी। तो हम सभी लोगों का माइंड सेट भी हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए। पॉजिटिव माइंड सेट के कारण हमारा जीवन भी सुखी रहता है। सो थैंक यू सो मच मीनाक्षी मैम, थैंक यू सो मच, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच ज्योति तिवारी मैम, बहुत बढ़िया, वेल सेड, आपकी शेयरिंग बहुत बढ़िया थी। और बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, और बहुत सारे लोग हैं जिनको जरूरत है पॉजिटिव होने के लिए। सो नेक्स्ट मेरे साथ यहाँ पे प्रीति मैम दिख रही है मुझे, प्लीज प्रीति मैम वेलकम। Yes, Meenakshi ma'am, I'm audible. Yeah, Hello. sure ma'am, please continue. Thank you so much, Yes, Meenakshi प्रीति ma'am. मैम कंटिन्यू। या सो सभी को मेरी तरफ से ऑन पैसिव नमस्कार। यहाँ पर उपस्थित सभी को, व्यूअर्स एंड लिसनर सभी को मेरे तरफ से ऑन पैसिव नमस्कार। जैसे कि आज का टॉपिक है पॉजिटिव माइंडसेट, और यहाँ पे ये टॉपिक छेड़ा गया है स्पेशली विमेंस सेशन के लिए, राइट। तो आज की दुनिया में स्त्री एक ऐसा उदाहरण है जो पूरे विश्व का पेशेंस का एक नाम, दूसरा नाम है, ठीक है। वो बचपन से लेके उसके करियर से लेके उसके हर मोड़ पर जो पेशेंस के साथ अपने आप को लेके चलती है, इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं है। यहाँ पर तो हम टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, तो यहाँ पे जो भी चीजें डिले हो रही है या फिर जो चीजें हमें दिखाई नहीं दे रही है, उसके वजह से हम पेशेंस के बारे में यहाँ पर डिस्कशन कर सकते हैं। बट मेरा जो टॉपिक है या फिर मैं जिस चीज को रिलेट कर रही हूँ, दैट इज वेरी डीप टॉपिक। आई मीन उसको आप बोल सकते हैं कि वो 2 मिनट में कवर होने वाला टॉपिक नहीं है, क्योंकि हर एक के लाइफ में जितने भी मोड आते हैं, अलग अलग जरिए से वो जिस तरीके से अपने लाइफ में जीते हैं, तो हर एक की जीवन की शैली अलग अलग स्थानों से लेके, उनके विचारों से लेके, उनके पहराव से लेके, उनके संस्कृति से लेके, हर मोड पर डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में हम लोग देख पाते हैं। तो इसको हम 2 मिनट में नहीं कवर कर सकते, क्योंकि पॉजिटिव माइंडसेट के लिए सबसे पहले जरूरी है उस इंसान ने जीवन में आज तक किस चीज को पाया है। जैसे कि मैम ने कहा कि सुदर्शन, हम लोग जहां भी जाते हैं, जिस भी जगह पे रहते हैं, हमारा देखने का नजरिया सबसे पहले बहुत ही छोटे बच्चे की तरह, जिसको हम निरागसता कहते हैं, ऐसी अपनी आंखें होनी चाहिए। लेकिन हम जब भी किसी के साथ बात करते हैं, किसी के साथ बैठते हैं, उनकी बातें हमारे सामने जब शेयरिंग होती है, तो आंखों से पता चलता है कि ये इंसान हमारे साथ किस एटीट्यूड से बैठा है। क्योंकि जब बच्चा आपकी तरफ देखते हैं, उनकी निगाह बहुत ही इनोसेंट होती है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे का एज बढ़ता है, इंसान में मटेरियलिस्टिक माइंडसेट बहुत बढ़ जाता है। ये मेरा, वो मेरा, ये मेरे से बड़ा कोई नहीं, ये सिर्फ मैं कर सकता हूँ। सो द मैं एटीट्यूड इज वेरी हार्मफुल फॉर द सोसाइटी।
और आज जब हम सोसाइटी की बात करेंगे, अपनी बात करेंगे, तो पॉजिटिव माइंडसेट के लिए 2 तरीके की पर्सनालिटीज वर्क करती है। पहली होती है कि वो पर्सनल यानी नेचुरल पर्सनालिटी, और सेकंड होती है मटेरियलिस्टिक। तो जब हम अपने लाइफ में कोई भी चीज को अडॉप्ट करते हैं, चाहे वो बचपन हो, चाहे वो स्कूल का या कॉलेज का एजुकेशन हो, उसके बाद अपना करियर हो, उसके बाद अपना मैरिड लाइफ है, उसके बाद अपना और करियर लाइफ है, तो हर जगह पे अपना ये जो पर्सनालिटी होती है उसको डायनामिक करना जरूरी है, ना कि अपने माइंडसेट को डैमेज करना। क्योंकि हम कितनी भी बड़ी पोस्ट पे काम करें, हम कितना भी अच्छा एजुकेशन दें, लेकिन हमारे अंदर अगर ईगो और सुपर ईगो अगर वर्क करता है तो हमारी पर्सनालिटी तुरंत डैमेज हो जाती है। बिकॉज लाइफ में ऐसे कुछ एजुकेशन जो करोड़ों साल, मतलब आदि गुरु शंकराचार्य ने भी इसके बारे में बहुत कुछ बताया हुआ है कि इंसान को अगर दुरुस्त होना है तो अष्टांग योग का पालन करना जरूरी है। उसमें अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये जो 8 चीजें बताई है वो विश्व के सारे जितने भी ह्यूमैनिटी है उसको बदलने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन ये टॉपिक इतना बड़ा है कि उसको 2 मिनट में कवर करना मुश्किल है। इसके ऊपर हम बहुत अच्छी चर्चा भी कर सकते हैं, जिसके वजह से आने वाली यूथ, हमारी जो आने वाली जनरेशन है, हम खुद भी इसमें अपने आप को एक चेंज ला सकते हैं। मैंने जब इस चीज को समझा तब मैं 12th में थी, और मैंने काफी जगह ऐसे पब्लिक प्रोग्राम्स भी लिए, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, आईटी फील्ड्स में। उसके बाद जो कैदी होते हैं, जो सेंट्रल जेल में कैदी होते हैं, उनके लिए, इनफैक्ट मैंने लेह लद्दाख में भी आर्मी के जवानों के लिए भी प्रोग्राम्स लिए, द्रास कारगिल में भी प्रोग्राम लिया। तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हम हमारे अंदर देखते हैं वो दूसरों को भी दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए वो पॉजिटिव माइंडसेट का होगा, तभी हम, जैसे कि होता है कि एक शुद्ध खाना अगर हम किसी को परोसते हैं तो उनके साथ वही वैसी ही जो उपजत जो बोलते हैं कि बातें होती है, या फिर उनसे वही अच्छा एक हमें अप्रिसिएशन मिलता है। उसी तरह जैसे हमारी बातें होंगी वैसा विष फैलेगा। जैसे हमारे बातों में मिठास होगी तो लोग हमसे जुड़ेंगे। हमसे लोग इसलिए नहीं जुड़ना चाहिए कि हमारा उसमें कुछ स्वार्थ है। स्वार्थ में परमार्थ होना चाहिए। यानी आप जो कुछ भी काम करेंगे अपनी लाइफ में, चाहे वो अपना करियर हो या फिर कोई भी चीज हो, उसमें आपकी बातों की मिठास आर्टिफिशियल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आर्टिफिशियल नेचर होना चाहिए। आर्टिफिशियल अगर हमारा नेचर नहीं है तो हमारी पर्सनालिटी कहीं पे भी, कौन से भी लेवल पर वर्क करे, उसका कोई मतलब बनता नहीं है। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी क्योंकि मुझे बोला गया था 2 मिनट का ही टाइम है। फिर भी मैं जाते जाते एक छोटी सी लाइन बोलना चाहूंगी कि जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी लबों पर मुस्कान है, क्योंकि जीना जब हर हाल में है तो मुस्कुरा के जीने में क्या नुकसान है, राइट? तो इसी तरीके से लाइफ आपके सामने आएगी, चैलेंजेस आएंगे, बेकार भी लोग आएंगे, अच्छे लोग आएंगे, बट एट लीस्ट यू शुड हैव टू बी ऑफ फेथ दैट यू आर द वन हु इज अ डायमंड। और इससे आपका जो बोलते हैं ना कि आत्मा जब चमक गई तो ये आपसे कोई छीन नहीं सकता है। और यहाँ पे बैठे हमारे सभी फाउंडर मेंबर्स, आई थिंक सो दे आर ऑल द डायमंड्स। वो अपने माँ के ऐसे बच्चे हैं ना कि जिनको गर्व है कि चलो आज वो हमारे सामने नहीं है, बैठे नहीं सुन रहे तो भी कोई टेंशन नहीं, बट मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने इतने प्यारे बच्चों को यहाँ पर लाया और इस ऑन पैसिव की फैमिली में जोड़ दिया। तो हम उनके लिए भी कुछ करना चाहेंगे इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। थैंक यू सो मच वंस अगेन, और गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। ओवर टू यू मीनाक्षी मैम। हेलो, यस, हेलो, हेलो, ओवर टू यू मीनाक्षी मैम। हेलो, मीनाक्षी हेलो, मैम का शायद नेटवर्क ये हुआ, तो ओके, कंटिन्यू कीजिए सोनाली मैम। या सोनाली मैम बाकी एक्चुअली भटकर हम सर हमारी पैनल में शुभांगी जी होगी ना, कोई लेडीज है जो कंटिन्यू कर सकते हैं?
co-hosting. भटकर सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? सोनाली मैम आप कंटिन्यू कीजिए, बाकी जितने भी हमारी रिस्पेक्टेड नारी शक्ति उनको आप इनवाइट कीजिए 2-2 मिनट के लिए। यस सर आज वुमेन्स डे है। हाँ ओके, सो मैं बोल रही हूँ कि Yes. मुझे होस्ट करिएगा तब मुझे दिखाई देगा ना, मुझे पार्टिसिपेंट नहीं दिखाई दे रही। ओके ओके, जस्ट अ मिनट। ओके ओके, ओके मैम। यस डन मैम। यस यस सोनाली मैम। यस यस यस। सो Continue. पैनल में हमारे अभी लेडीज में से अभी मीनाक्षी जी आई थिंक यहाँ पे है, और मीनाक्षी जी आपके तरफ से कुछ 2 मिनट की शेयरिंग दीजिए इफ यू आर ऑडिबल। हेलो सोनाली मैम, मीनाक्षी मैम का प्रॉब्लम है इसमें माइक हेलो में शायद, इसके लिए आप यस हेलो कंटिन्यू मीनाक्षी मैम। ओके ओके मीनाक्षी जी आप थैंक यू कंटिन्यू सॉरी करिए। ओके होगी शेयरिंग ऑलमोस्ट सबकी प्रीति मैम अनिल की वर्मा होगी सर है पैनल में, अनिल वर्मा सर है पैनल में। ओके जी जी बाटकर सर की आप शेयरिंग तो नहीं अभी हुई? नहीं, बाकी महिला शक्ति है मीनाक्षी मैम, अभी भी मतलब हमारे से पहले नारी शक्ति का लीजिए यहाँ पे। सर एक मैम है, हाँ उर्मिला मैम थे, अभी पहले मैंने उनको देखा था, अभी वो दिख नहीं रहे मुझे। हाँ यस उर्मिला मैम अगर आप अवेलेबल हैं तो प्लीज मैम वेलकम। यस। उर्मिला मैम अगर आप सुन पा रही हैं तो प्लीज आपका वेलकम है। ओके नो प्रॉब्लम, आई थिंक ये थोड़ा माइक का भी इशू हो जाता है, मेरे को भी थोड़ा हो रहा है। तो अभी लेडीज सब अगर वुमेन का हो चुका है तो अभी चलते हैं हम 2 मिनट हम लोग अपने मेंटर्स को सुन लेते हैं। हमारे साथ हमारे बाटकर सर हैं, तो आज की सेशन और प्रेजेंटेशन के बारे में कुछ 2 लाइंस अगर बाटकर सर हमारे बीच में रखेंगे तो बहुत बहुत बढ़िया लगेगा हमें और बहुत खुशी होगी। प्लीज वेलकम राजेंद्र बाटकर सर। थैंक यू सो मच मीनाक्षी मंगराल मैम, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स सभी को ऑन पेशी नमस्कार एंड सभी को नमस्कार। तो फ्रेंड्स आज जो एवरी सैटरडे होता है, वैसा तो वुमेन्स डे ईयर में साल में एक बार आता है, बट इनक्रेडिबल इंडिया के प्लेटफॉर्म पे एवरी सैटरडे वुमेन्स डे होता है। लेकिन रियल में मतलब आज का जो सैटरडे का दिन होता है हमारी नारी शक्ति का दिन होता है। रियल में आज सोनाली घोड़े मैम ने जो माइंडसेट के ऊपर जो प्रेजेंटेशन किया, वाकई में ऑसम, सुपर अप, एक्सीलेंट, और उसके भी ऊपर एकदम टकाटक, है ना। तो रियल में हमारी नारी शक्ति को जब सुनते हैं तो रियल में आज बहुत प्राउड फील होता है कि हम उस जमाने में देखो कि वहां पे हमारी लेडी फाउंडर कोई नहीं थी, है ना। ओनली 3-4 लेडी फाउंडर लीड कर रही थी, जैसे अर्चना गावंडे मैडम, अर्पणा कड़ू मैम, सुरजीत कौर मैम, सोनाली घुर्डे मैम। आज देखो कि बहुत प्राउड फील होता है कि हमारी नारी शक्ति जगत जननी आज देखो कि आज मतलब रियल में उनके लिए बहुत बड़ा गॉड गिफ्ट है, बहुत बड़ा गॉड गिफ्ट है जो एस सर ने हमारी नारी शक्ति को दिया है ना। उनकी रियल में आज ऐसी आइडेंटिटी बनने वाली है कि देखो कि आज जितना भी हमारी यहाँ पे जो प्रेजेंट कर रही है सोनाली घुर्डे मैडम, मीनाक्षी मंगराल मैम, है ना, आज देखो कि इनको पूरा ऑल इंडिया जानता है। जितने भी हमारी स्पीकर है ना, बहुत सारी मतलब वासवी है, मधुमिता दास मैम है, सोनाक्षी मैम है, सब मतलब देखो कि रियल में जो आज रियल में उनके जो प्रेजेंटेशन होता है, जो उन्होंने एजुकेशन लिया है, उसके एजुकेशन लेने के बाद वो इतना अच्छी तरह डिफाइन करते हैं हर चीज पर कि रियल में हमारी नारी शक्ति बोले तो नॉलेज का भंडार रियल में। और यहाँ से ऐसे हमारी नारी शक्ति की एक आइडेंटिटी बनने वाली है, जैसा अभी सोनाली मैम की खुद की आइडेंटिटी बनने वाली है ना। उनको बोलेंगे कि ये सोनाली घुर्डे मैम के उनके जो भैया है, वो ऐसा नहीं बोलेंगे कि सोनाली घुर्डे मैम की है भाई, बड़े भाई है जो इंजीनियर है,
सोनाली मैम की जो भाभी है वो एक रेपुटेड कॉलेज की एक लेक्चरर है ना, ऐसी आइडेंटिटी बनने वाली है ना। तो रियल में आज बहुत प्राउडफुल हो रहा है, उस मोमेंट पे आ चुके हैं हम कि रियल में एक हमारे नारी शक्ति का जो जहां से वो खड़ी होगी लाइन वहां से ही शुरू होगी, क्योंकि आने वाले टाइम में उनके हाथ से इतने बड़े बड़े काम होने वाले हैं, अभी उनको भी पता नहीं है ना। जहां भी आप मैरिज में जाओगे, फंक्शन में जाओगे, रियल में आपको लोग हैंड्स अप करेंगे, क्यों करेंगे, क्या करेंगे, ये आपको खुद को ही पता चलने वाला है। तो रियल में आज का जो मतलब रियल में हम नारी शक्ति को सुनते हैं तो रियल में एक दिल गार्डन गार्डन होता है, और रियल में बहुत एक फैमिली को देखने के बाद बहुत मतलब मस्त एकदम मजा आता है, जो आज रियल में माइंडसेट के ऊपर जो सोनाली घोड़े मैम ने जो प्रेजेंट किया वाकई में एकदम टकाटक। तो थैंक यू सो मच मीनाक्षी मैम, ओवर टू मीनाक्षी मैम। थैंक यू सो मच बाटकर सर, थैंक यू सो मच। और जब तक आपको नहीं सुने तो लगता है कि सेशन कंप्लीट नहीं हुआ। तो लास्ट में हम अनिल वर्मा सर हैं यहाँ पे, मैं उनको इनवाइट करना चाह रही हूँ, तो उसके बाद हम वाइंड अप की तरफ चलेंगे। प्लीज अनिल वर्मा सर, वेलकम। थैंक यू सो वेरी मच मीनाक्षी जी, और आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम अनिल वर्मा है और मैं दुर्ग छत्तीसगढ़ से हूँ। बाय प्रोफेशन मैं काउंसलर हूँ और माइंडसेट रीप्रोग्रामिंग का एक 6 वीक का एक प्रोग्राम चला रहा हूँ, जिसमें मैं 10 से भी ज़्यादा प्लेटफॉर्म में अभी प्रोग्राम दे चुका हूँ। तो ये तो मेरा इंट्रोडक्शन है। और अनपैसे मैं पिछले 2 साल से हूँ, और आज की जो स्पीकर हैं सोनाली जी, उनसे मैं पिछले जुलाई में मिला था, बातचीत हुई थी। और उसके बाद अभी जो सोनाली जी को मैं सुना हूँ वो तो अमेजिंग रहा, ज़बरदस्त। क्योंकि मैं इस प्लेटफॉर्म में पहली बार आया हूँ और उनको इस सब्जेक्ट पर सुनते हुए मुझे बहुत खुशी हुई, और जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी है वो जुलाई 2023 से लेकर अभी तक में जो चेंजेस मैंने देखे हैं वो इनक्रेडिबल रहा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो थैंक यू सो वेरी मच सोनाली जी, आपने जो अपनी बात यहाँ पे रखी है। मैं ये मानता हूँ कि हर किसी के अंदर कुछ विचार होते हैं जो वो दुनिया को देना चाहते हैं, और सोनाली जी की बातों में वो समझ में आता है कि वो कुछ न ऐसी बातें अपने तरफ से देना चाहती हैं, और वो लगातार प्रोग्रेस कर रही है, मैं देख रहा हूँ उनको। राइट, थैंक यू सो वेरी मच। और आज मुझे मौका मिला, मैं पहली बार इस इनक्रेडिबल के मंच पर आया हूँ। तो जितने भी मेंटर सर हैं, राजेंद्र सर हैं, या आप सभी में से जितने भी कोर टीम के हैं, उनसे एक मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है कि मेरा सेशन 6 वीक का होता है माइंडसेट रीप्रोग्रामिंग पर, तो वो मैं आपके मंच पर देना चाहता हूँ। ये तो मैं मेरे तरफ से ये रिक्वेस्ट है, जब कभी भी आपका स्लॉट खाली मिलेगा तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि अनिल वर्मा जो है एक रिक्वेस्ट करके ज्ञान करके। तो थैंक यू सो वेरी मच मुझे मौका देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच अनिल वर्मा सर, थैंक यू सो मच। एंड मोस्ट वेलकम हमारे इनक्रेडिबल इंडिया के मंच पे। हर एक पार्टिसिपेट को, हर एक यहाँ पे जितने भी स्पीकर्स हैं, जो भी अपने मन की बात रखना चाहे वो रख सकता है। ये हमारा जो इनक्रेडिबल इंडिया का मंच है वो सबके लिए ओपन है। यहाँ पे किसी के लिए कोई भी पाबंदी नहीं है। तो हम कोर टीम से डिसाइड करके आपको जरूर इनवाइट करेंगे। सो अभी का जो मुझे अभी तो कोई पैनलिस्ट में भी, बाटकर सर अभी सारे स्पीकर्स हो चुके हैं आई थिंक, तो चलते हैं माइंड अप की तरफ। यस बाटकर सर। यस मीनाक्षी मैम। ओके, बिल्कुल मीनाक्षी जी 1 मिनट लेना चाहूंगी। या श्योर। अभी अनिल भैया यहाँ पे आके गए, मेरे बड़े भैया है वो, मैं हमेशा भाई की तरह उनसे बात करती हूँ। काफी बार उन्होंने मुझे फोन के ऊपर हमेशा गाइड किया है। उन्होंने लास्ट टाइम मुझे रिक्वेस्ट की थी कि एक हमारे मंच के ऊपर वो प्रेजेंटेशन देना चाहते। मैं रिक्वेस्ट करूंगी दीपेन भैया से और राजेंद्र भटकर से मेरी तरफ से कि उनका सेशन जितने जल्दी हो सके हमारे पैनल पे लिया जाए, क्योंकि वो एक काउंसलर है, फैमिली काउंसलर भी है, और माइंडसेट के ऊपर उन्होंने हमेशा लोगों को गाइड किया है, एक अच्छा मार्ग दिखाया है।
और आपसे नम्र निवेदन है जितना जल्दी हो सके उनका वेबिनार हम हमारे पैनल पे रखने की कोशिश करेंगे तो अच्छा होगा। सो थैंक यू मीनाक्षी जी, ओवर टू यू। ओके, थैंक यू सो मच सोनाली मैम। हम कोर टीम डिसाइड करेगी, उसके बाद हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ओके चलते हैं। और आज का सेशन वाकई में बहुत 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 माइंड ब्लोइंग रहा, सुपर्ब रहा। सो इसी तरह से नेक्स्ट सैटरडे को फिर से हम सारी की सारी लेडीज, ब्यूटीफुल वुमेन्स, आप सबके बीच में एक नए सेशन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आप सबसे फिर से मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे को, सेम टाइम सेम। मीनाक्षी मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। सब लोग अपना माइक ओपन कर सकते हैं और वी आर सो इन इट टू विन इट। Yes, we are so in it to Yes, need so our We are yes, so our in prize. it to win it. Our Bye ways, our bye. Good prize. night, everyone. Bye bye. Yes. Good Bye bye, night. good night, take Good care. night. Good night. Bye bye, everyone. Yes. धनजी भाई।